डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन 2024 का अब लगभग करीब आ चुका है। 16 जून यानी कि नेक्स्ट संडे आपका एग्जामिनेशन होना है। तो काफ़ी लंबे समय से जो लोग इंतज़ार कर रहे थे उनके लिए यह दिन आ चुका है। हो सकता है कुछ लोग 3-4 सालों से तैयारी कर रहे हों, हो सकता है कुछ लोगों ने पिछले साल तैयारी की हो। तो लगभग 1-2 साल से तो हर कोई लगा ही होता है। तो एक लंबा इंतज़ार होता है। तो अब वो दिन आ चुका है, आपको अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। अंतिम 7 दिनों में किस तरह की रणनीति को आप लोगों को फॉलो करना है, किन किन चीज़ों पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, किन चीज़ों से बचना होगा, ये सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए लास्ट का जो मोमेंट होता है या अंतिम जो समय होता है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग थोड़ा सा गहराई में जानने का प्रयास करेंगे कि किन बातों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़, एडमिट कार्ड रिलीज़ हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है वो जल्दी से इसको डाउनलोड करें, अपना सेंटर देखें कहाँ पे आपका सेंटर है ना। और जो भी एडमिट कार्ड पे रूल्स वगैरह लिखे होते हैं उसको थोड़ा ध्यान से आप लोग कंडीशंस को पढ़ लेना, है ना। कौन सा पेन लेके जाना है, कितने बजे तक जाना है, ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा सा एक सिंसियरिटी से आपको ये सब चीज़ें देखनी है। दूसरी बात ये है कि जैसे सेंटर को लेकर एक चीज़ मैं आपको बता दूं। देखो, अगर जैसे आपको मान लीजिए दिल्ली में सेंटर है या कहीं पे भी है, तो आप ये मत करिएगा कि ऑन द टाइम आप घर से निकल रहे हैं। ये बहुत बड़ा रिस्की हो जाता है। कई बार ट्रैफिक का इशू हो जाता है। और जो लोग मेट्रो से जाते हैं दिल्ली में, उनके लिए खास करके एक चीज़ बता देता हूँ, कई बार मेट्रो में बहुत रश होता है। तो आप टाइम से निकलेंगे तब जाके पहुँच पाएंगे। मान लो कुछ ऐसा टेक्निकल ग्लिच हो गया मेट्रो में, तो उसके चलते आप कम से कम इतना गैप रखिएगा कि अगर आप ऑटो करके जाएं निकल के बाहर, तब भी आप वहाँ पर पहुँच पाएँ। तो और वहाँ जाके अगर 1-1.5 घंटा वेट भी कर लेंगे तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होने वाला है ना। आपका एग्जामिनेशन मिस हो जाए और लेट हो जाओगे तो एंट्री देंगे नहीं। ये कई कई जगह पर मैंने लास्ट ईयर भी सुना है, मिलती नहीं है एंट्री आपको, है ना। सख्त यूपीएससी का इस चीज़ को लेकर जो है ऑर्डर रहता है। आप जो है देखो, एक सबसे पहले इस पॉइंट को देखो आप। हौसलों की भरो उड़ान और अटल विश्वास भर लो, हर आंधी तूफानों को चीर मंजिल पार कर लो। देखो, अब आपने जो भी मतलब पिछले 1-2 सालों में किया है, या किसी ने 3-4 साल से तैयारी, जितना भी समय आपको तैयारी करते हुए हो गया है, देखो जितना आप कर सकते थे उतना आपने कर लिया है। सबसे पहली चीज़ तो अपने मन में इस चीज़ को, इस ठहराव को लेकर आइए कि अब मैं कुछ भी बदल नहीं सकता हूँ, है ना। मतलब तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ कि अभी मन में जो आपके बहुत उतार चढ़ाव चढ़ रहा होगा, बहुत तरह के कॉल्स मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ जिसमें बच्चों को नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा, पेपर के करीब जितना जितना पेपर करीब आ रहा है उतना ज़्यादा उनके अंदर नेगेटिविटी आ रहा है, कॉन्फिडेंस लो हो जा रहा है, सुसाइड तक के थॉट आ रहे हैं, या एग्जामिनेशन छोड़ने तक की बातें वो कर रहे हैं कि इस बार नहीं देना है। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी देखने को मिल रही हैं। और मैं सेम फील करता हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो रहा होगा। और सबसे एक कॉमन चीज़ जो सबके साथ फील हो रही होगी वो यह हो रही होगी कि भाई कुछ भी नहीं आता है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ भूल रहा है। देखो, इस चीज़ का जो आंसर है ना कि सब कुछ भूल रहा है, ये इसका सबसे मतलब जो बेहतरीन जवाब मैं आपको ये देना चाहूँगा, ये सबके साथ है। जब आपके सामने पेपर आएगा ना, जब आपके सामने पेपर आएगा तब आपको वो चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। इस चीज़ की मेरी आपको गारंटी है। सबसे पहले एक मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं। देखो, ये अब आपके जीवन का एक हिसाब से सबसे एक, जहाँ से आपकी ज़िंदगी मोड़ ले सकती है ना, वो दिन है जहाँ से आपको लबासना की टिकट मिलेगी, जहाँ से आपको आपका जीवन जो है एकदम से बदल सकता है। अगर आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है ना, तो यहाँ से सब कुछ चेंज हो सकता है। तो इस दिन की वैल्यू या इस दिन की इंपॉर्टेंस को आप समझ सकते हैं। अगर आप इस दिन को चूक करते हैं ना, एग्जामिनेशन में चूक करते हैं, तो 1 साल आप पीछे चले जाएंगे। बात 1 साल की नहीं है, 2 साल की है। और हो सकता है अगले साल पैटर्न में कुछ हो, या हो सकता है पेपर और मुश्किल आ जाए, कुछ भी चीज़ है। तो इस बार को किसी भी तरीके से चूकने नहीं देना है। जो लोग इस बार एग्ज़ाम और सीरियस जिन्होंने तैयारी की है, जिन लोगों का भी सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, वो एग्जामिनेशन में बैठने का सोच रहे हैं, तो मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप बचें इस चीज़ से। क्योंकि लास्ट टाइम में फिर अटेम्प्ट बचते नहीं है और आप लोगों को बहुत परेशानी देखने को मिलती है। सबसे पहले सिलेबस बहुत अच्छे से पूरा होना चाहिए, उसके बाद ही आपको अटेम्प्ट देना चाहिए। जो लोग इस तरह के सवाल कर रहे थे, क्या सर एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, उनके लिए तो मेरा यही आंसर है। अगर सिलेबस अच्छे से हो चुका है, ऑप्शनल ऐसे सब कुछ आपने अच्छे से कर लिया है, तभी एग्जामिनेशन में बैठना। वरना ये जो एक प्रवृत्ति होती है कि एग्ज़ाम दे के देखा जाए, ये सब चीज़ें जो हैं आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। ठीक है, तो आपके जीवन, आपका एक 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 ऐसा समय आ चुका है आपके लिए जहाँ से आप अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हो, है ना। पूरा जीवन जो है आपका यहाँ से चेंज हो सकता है। दूसरी बात ये है कि देखो,
अगर हम लोग इस चीज़ को देखें कि तैयारी को लेकर जो मैंने आपको बताया कि जो थॉट्स आपके मन में आ रहे होंगे कि मेरा कुछ भी तैयार नहीं है, मेरा अभी इन्वायरमेंट छूट रहा है, मुझे क्या करंट अफेयर, अभी क्या है ना, बहुत सारा कंटेंट भी आ रहा होगा। कुछ लोग जो हैं वीडियोस डाल रहे होंगे, ये पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, तो वो आपका ना वो प्रेशर क्रिएट करता है आपके माइंड में। एक चीज़ सोच के देखो, जितने भी सिलेबस सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, साइंस टेक है, अगर आपने इनमें से बेसिक चीज़ें कर ली हैं, सोच के देखो, यूपीएससी आपसे कोई ऐसा थोड़ी है कि मतलब आपको आपको चेक करना चाह रहा है कि कितना हार्ड प्रिपरेशन आपने किया है, कितना वाइड प्रिपरेशन आपने किया है। वो सिर्फ बेसिक चीज़ें चेक करना चाह रहा है आपसे। क्वालिफाइंग लेवल का पेपर है, 40% भी नंबर नहीं चाहिए आपको, है ना, 75 तो कट ऑफ गया है। सबसे पहले तो ये डर दिमाग से निकालिए कि बहुत ही डिफिकल्टी होने वाली है, कुछ नहीं है, 75 नंबर आपको चाहिए, बहुत आसानी से आप कर लोगे अगर आपने तैयारी बहुत अच्छे से की है। दूसरी चीज़ जो सीसेट को लेकर मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, अगर मान लो जीएस के पेपर में कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए ना, तो सीसेट पर उसका प्रभाव मत पड़ने दीजिएगा। एक तो पेपर देने के बाद जैसे है, हालांकि हम लोग नेक्स्ट सैटरडे भी आई विल ट्राई कि भी आप लोगों से थोड़ी बहुत बात हो जाए, लेकिन एक चीज़ समझिएगा, अगर मान लो चीज़ें ना भी हो पाए तो अभी के लिए समझ लीजिए कि अगर जीएस ठीक ठाक नहीं भी गया है, मान लो, बट वहाँ पे उसको चेक मत करिएगा। पेपर के तुरंत बाद कहीं आप लगो फ़ोन निकाल के चेक करने कौन सा आंसर है, ये सबसे नेगेटिव चीज़ हो जाएगी आपके लिए। अगर दो चार सवाल भी आपके गलत बैठ गए ना, तो आपका सीसेट कभी भी सही नहीं होगा। तो सबसे पहले जीएस देना है, नॉर्मली बाहर निकलना है, अपना खान पान करना है, और उसके बाद सीसेट पे अच्छे से फोकस करना है। जितना एफर्ट आप सीसेट में दे सको, देखो सोच के देखो, मान लो जीएस खराब भी हो गया, कोई बात नहीं, मैं आपकी इस बात से एग्री भी हूँ। जीएस खराब होगा, कम से कम इतना तो सुकून रहेगा ना आपको कि सीसेट तो मैंने निकाल लिया। नेक्स्ट ईयर के लिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि नहीं, कि मेरा सीसेट कम से कम लास्ट ईयर निकल गया था, तो क्यों इसको भी खराब कर रहे हो, ये भी खराब हो गया, ये भी खराब हो गया, तो बड़ी नेगेटिव। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लो आपको कैसे पता कि जीएस खराब हो गया है, 75 नंबर चाहिए, काट पीट के हो सकता है 90 नंबर आपके यहाँ पे बन भी जाएं, तो फिर अगर सीसेट उसकी वजह से खराब हुआ होगा, इसके प्रभाव के चलते कितना दुख होगा आपको। तो इसलिए इस पेपर को खराब नहीं करना है, दोनों पेपर में अपना सबसे बेहतरीन प्रदर्शन देने का प्रयास करना है। आप सोच के देखो, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके अगर आप रिलेशनशिप में हो, पार्टनर हो, मैरिड हो, तो उस सब कुछ आपसे एक उम्मीद से बैठे हैं, है ना, आप उसकी तरफ नज़र गड़ा के बैठे हैं कि आप कुछ ऐसा करोगे जो आज तक उनके ख़ानदान में किसी ने नहीं किया है ना। या अगर मान लो पहले से आपकी लाइन में ऐसा कुछ है, तो आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे, मतलब रैंक को इम्प्रूव करोगे, फर्स्ट रैंक लेकर आओगे, कुछ इस तरह की चीज़ें। तो वो सब चीज़ों को आपके माइंड में आपको लेके चलना है ना। थोड़ा पेरेंट्स से बात करनी है इस टाइम पीरियड में, उनकी ब्लेसिंग्स बहुत ज़रूरी हैं। दोस्तों से भी बात कर सकते हो जो वेल विशर हैं आपके, उनके साथ भी पॉजिटिव रहिए आप। दूसरी चीज़ें जो हैं, अब अंतिम 7 दिन में आपको क्या करने की ज़रूरत है, जो मेन चीज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखो, एक तो कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, सबसे पहली चीज़, कुछ नया नहीं। चाहे कोई कितना भी वीडियो में प्रभावी आपको बातें कर रहा हो, ये सब मत करना। अब समय बीत चुका है ना, जो होना था अब हो चुका है। दूसरी चीज़, अब मैं कहूँगा आपको अपनी पढ़ाई के घंटे ना थोड़े से कम करने हैं। कम करने का मतलब क्या है कि यहाँ से अगर आप ना, देखो मैं उल्टी बात करने वाला हूँ यहाँ पे, लोग ज़्यादातर लोग आपको कहेंगे कि आप ना यहाँ से बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए, 19 घंटे दीजिए, 18 घंटे दीजिए, वो बहुत नेगेटिव चीज़ है। क्यों मैं कह रहा हूँ, देखो, जब आप ना 16 घंटे पढ़ते हो ना, 16 घंटे 17 घंटे पढ़ते हो, तो एक माइंड पे ना आपके प्रेशर क्रिएट होता है। कभी भी देखिएगा, इस चीज़ को करके देख लीजिएगा प्रैक्टिकली। इस समय तो प्रेशर नहीं होना चाहिए ना, इस समय तो प्रेशर को कम करना है आपको। थोड़ा सा तकनीकी खराबी के चलते चीज़ें हो गई थी, तो मैं ये कह रहा था कि अंतिम समय में ना आपको तनाव को कम करने की ज़रूरत है। तो वो तनाव कैसे कम होगा, अगर आप थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, थोड़ा माइंड को फ्री रखेंगे। इस टाइम पे ना बल्क मत करिए माइंड में, मतलब भर भर के कंटेंट मत डालिए इस समय दिमाग में। अभी थोड़ा सा इसको रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। अभी हो सके थोड़ा बहुत मूवी वगैरह देख लीजिए, थोड़ा बहुत घर पे बात कर लीजिए। मतलब मैं अगर इतना आपको कहूँ कि 8-10 घंटे से ज़्यादा मत पढ़िए, बहुत है इतना भी। अगर इतना भी पढ़ रहे हैं तब भी ठीक है। और इस टाइम पीरियड में क्या करना है, जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं ना, या फिर अगर मान लो आपने शॉर्ट नोट्स नहीं भी बनाए हैं, सब कई बच्चों का होता है कि सर आप शॉर्ट नोट्स की बात करते हो, हमारे पास तो है ही नहीं। तो चलो ठीक है, कहीं पे कुछ तो हाईलाइट किया होगा ना, कोई बुक आप लोग पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे आपने हाईलाइट किया होगा, किसी कोचिंग के नोट्स होंगे, किसी टीचर से आप पढ़े होंगे, वो चीज़ें हैं। तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस पर रेगुलरली सवाल आ रहे हैं, बस उतना करिए। पॉलिटी में अगर आप देखेंगे तो 25 टॉपिक निकाल लीजिए, बस उन टॉपिक्स को जल्दी 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 से रिवाइज कर लीजिए। इसी तरह से हिस्ट्री में देखिए कि अगर मान लो विजयनगर साम्राज्य पूछ रहा है, गुप्तकाल पूछ रहा है ना, मौर्य वंश पूछ रहा है, अशोक हर बार सवाल में आ रहा है, बौद्ध धर्म आ रहा है, तो ये टॉपिक्स निकाल लीजिए, इन टॉपिक्स को पढ़ लीजिए अब लास्ट में।
सिर्फ इतना काम करना होगा। इकोनॉमी में आपको पता है इंटरेस्ट रेट पे हर बार सवाल रहता है, बैंकिंग रेट्स वाली जो भी चीज़ें हैं, इन्फ्लेशन को लेकर सवाल है, एफडीआई एफआईआई को लेकर सवाल है, एक्सटर्नल सेक्टर को लेकर सवाल है। ये तुरंत निकालिए, ये 15-16 टॉपिक्स या 20 टॉपिक्स, इनको देख लीजिए जल्दी से, है ना। और आईआर के जो जो न्यूज़ वाले प्लेसेस हैं, जो स्थल हैं, उन पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि प्लेसेस कौन कौन से न्यूज़ में हैं, है ना। थोड़ा सा मोटे स्तर पर अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो जो वीडियोस में कई बार बताए जाते हैं ना कि ये प्लेसेस, हो सकता है 100% वहाँ से चीज़ें कवर ना हो, बट एक चीज़ समझिएगा, आपको ना मोटा मोटा वर्ल्ड का मैप देखना है। जैसे इजराइल में अभी जो चीज़ें चल रही हैं तो उसके आसपास के सारे क्षेत्र को देख लेना है। जैसे यूक्रेन रिपीटेड सवाल फिर से पूछ सकता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। जैसे रेड सी इस बार बहुत न्यूज़ में रहा है, तो उसके आसपास की चीज़ों को देख लेना है। जैसे साउथ चाइना सी में अभी इशू चल रहा है, उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना है। ये वाली चीज़ें अगर आप इतना मोटा मोटा ये वाली चीज़ें देखोगे ना, तो इससे आपकी चीज़ें छूटेंगी नहीं प्रीलिम्स में। रिवर्स वाला जैसे है, आपको पता है कि यूपीएससी अपने रिवर्स को लेकर सवाल पूछता ही है, तो भारत की जितनी भी नदियां हैं जल्दी जल्दी उसको देख लो, कौन सी पश्चिम की तरफ बहती हैं, कौन सी पूर्व की। ये इसको बोलते हैं स्मार्ट प्रिपरेशन। इस टाइम पीरियड में आपको ऐसा नहीं उठा के बैठ जाना है कि पूरा, जैसे मान लीजिए कोई बुक उठाए आप लक्ष्मीकांत और सारी पढ़ने बैठ जाएं, फिर तो 7 दिन में वो भी नहीं हो पाएगी। ना ही कोई भी आप स्पेक्ट्रम की किताब उठाएं और उठा के अभी तो सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ों को देखना है आपको, ताकि आपको वहाँ पे बस इतना हो जाए कि हाँ मैंने ये चीज़ें लास्ट टाइम में पढ़ी हैं, मुझे वहाँ पे रिकॉल हो जाएंगी। बस ये एजेंडा आपका होना चाहिए। वरना अपने माइंड को, फिर से मैं कह रहा हूँ, जितना हो सके तनाव से मुक्त रहने की कोशिश करिएगा, है ना, ताकि आपको लास्ट टाइम पे नींद आ सके प्रॉपर तरीके से। ठीक है, फ्री रहिए, थोड़ा वर्कआउट करिए, है ना, थोड़ा योग करिए इस समय अगर कर सकते हैं। जितना हो सके माइंड, जितना आपका रिलीफ रहेगा ना, उतना मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके 5-6 सवाल ज़्यादा ही सही होंगे। और अगर आप स्ट्रेस में गए ना, तो आते हुए सवाल भी आप गलत करके आओगे, ये भी मैं आपको कह देता हूँ। ठीक है, तो खास टाइम पीरियड में, इस टाइम पीरियड में जितना हो सके अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस रखने की कोशिश करिए। सब कुछ बेहतर है और सब कुछ बेहतर होगा, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ। जितना आपने पढ़ा है बहुत अच्छा है, जितना होने वाला है चीज़ें वो भी अच्छी होंगी। सीसेट आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको ये सोचना है, देखो अभी आप कुछ चेंज कर सकते हो क्या, अपने मन को सिर्फ एक चीज़ पूछ के देखो, कुछ हो सकता है। और अगर खुदा ना खास्ता नहीं भी हुआ, फिर क्या हो गया, ज़िंदगी थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगी। फिर से मौके होंगे, फिर से दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मन को सिर्फ इतना समझाओ, है ना। अगर आप मन को ये मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, बट मन को समझाना अभी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये एक कॉन्फिडेंस देना उसको बहुत ज़रूरी है कि हाँ कुछ भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जीवन में सब कुछ बेहतर है ना। सब कुछ वर्स्ट भी हो जाएगा ना, तब भी आप जीवन में बहुत अच्छा कर पाओगे। इस चीज़ को मैं हमेशा बोलता रहता हूँ। यूपीएससी की तैयारी कभी आपको अधूरा नहीं छोड़ती है, ये हमेशा किसी ना किसी मुकाम तक आपको पहुंचाती है। तो मुझे लगता है लास्ट के टाइम पे बस इस तस्वीर को देख लीजिएगा, ये है लवासना। ठीक है, और इस जगह पर जाने के लिए हर इंसान का एक सपना होता है। ठीक है, बहुत ही मतलब मुश्किल होती है मन को जब आप इस सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आप इस प्लेस पे जाना चाहते हो ना, तो आप आने वाले संडे को आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होगा। ठीक है, बट बिना तनाव के। अगर इस चीज़ का स्ट्रेस आपके दिमाग पे आ जा रहा है कि सर ने बोला है अच्छा करना है, तो वो नहीं, एकदम मस्त कि हाँ इस जगह पे जाना है और इस जगह पे जाने के लिए मुझे अच्छा करना है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप एकदम शांत रहें, एकदम मस्त रहें, एकदम जो है इंजॉय करते हुए एग्जामिनेशन को दें, है ना। कोई भी ऐसी गलती ना करें, बेवकूफ़ी ना करें। बेवकूफ़ी का मतलब लेट पहुंच रहे हैं एग्जाम में। अब एग्जाम में लेट हो जाओगे तो अपने आप ही तनाव क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे हो सकता है लड़ाई हो जाए किसी चीज़ को लेकर, है ना। तो वो आपको एंट्री ना दें और आप उसी पे बहस कर रहे हैं, फिर आपका एग्जाम खराब हो। ये सब चीज़ें नहीं करनी है ना। और 10 लोगों से सलाह नहीं लेनी है क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, बस लास्ट टाइम में अपनी चीज़ों को रिवाइज कीजिए हल्का हल्का। जितना 6-7 घंटे 8 घंटे आप लोग पढ़ सकते हैं, बस उतना पढ़िए। बाकी अपनी भरपूर नींद लीजिए, खान पान का थोड़ा ध्यान रखिएगा। कुछ भी गलत इस समय खाएंगे, तला भुना खाएंगे, बाहर का तो बिल्कुल नहीं खाना है 7 दिन, चाहे कुछ हो जाए, है ना। कितना मन करे बट बाहर वाली चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ से अगर फूड पॉइजनिंग वगैरह कुछ हो गई तो आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखिए। हो सके तो सुबह के 30 मिनट, पहले तो मैं 10-15 मिनट कहता हूँ, बट अभी के समय में 30 मिनट अगर आप योग करते हैं ना, तो उसका प्रभाव आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करिए। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं उन बच्चों के लिए, खास करके जिन्होंने बहुत मेहनत की है ना। जिन्होंने मेहनत नहीं की है उनके लिए तो मैं अब क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, परेशान उनको भी नहीं होना है, बट जिन्होंने बहुत दिन रात मेहनत की है
उनके लिए बस मेरी दिल से शुभकामनाएं हैं। भगवान आपका सपना जल्दी से पूरा करें। और ये एक पहला स्तर है, इसको अच्छे से निकालेंगे तभी आगे चलकर मेंस के लेवल पर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाएगा, है ना। और ज़्यादा कोचिंग्स और इनकी आंसर कीज में नहीं उलझना है। जैसा भी हो, और जैसे ही एग्जामिनेशन हो जाएगा तो हम लोग बात भी करेंगे कैसा पेपर गया, क्या चीज़ें हैं। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से अपनी मेहनत करती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।